जब धरती पर पाप, अज्ञान और हिंसा का साम्राज्य फैल चुका था और लोग धर्म से दूर होकर अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे, तब भगवान विष्णु ने नवम अवतार के रूप में महात्मा गौतम बुद्ध का रूप लिया। यह अवतार उस समय हुआ जब संसार में यज्ञों और बलियों के नाम पर निर्दोष प्राणियों का वध हो रहा था और लोग आडंबरों में खोकर असल धर्म को भूल गए थे। राजा शुद्धोधन के महल में लुम्बिनी नगरी में जन्मे सिद्धार्थ को बचपन से ही विलासिता और सुख सुविधाओं से दूर रखा गया था, ताकि वे कभी संसार के दुखों से अपरिचित न हों। परंतु नियति के हाथों कुछ और ही था। एक दिन जब सिद्धार्थ ने महल के बाहर कदम रखा तो उन्होंने वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु को देखा। यह दृश्य उनके मन को गहरे तक झकझोर गया और उन्होंने संसार के दुख का कारण जानने का संकल्प लिया। सिद्धार्थ ने गृहस्थ जीवन और राजकुमार की सुख सुविधाओं को त्याग कर अपने जीवन का उद्देश्य सत्य की खोज में लगाया। वे जंगलों में भटकते रहे, कठोर तपस्या करते रहे और अंत में बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। इस अद्वितीय ज्ञान से वे बुद्ध के रूप में प्रबुद्ध हो गए और संसार को धर्म का सही मार्ग दिखाने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु ने इस रूप में 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि संसार में दुख अवश्य है और दुख का कारण मनुष्य की तृष्णा और इच्छाएं हैं। इस दुख से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को आत्मनियंत्रण, सही कर्म और सत्य के मार्ग पर चलना होगा। बुद्ध ने अहिंसा, करुणा और समता का संदेश दिया और बताया कि धर्म न केवल यज्ञों में बल्कि जीवन के प्रत्येक कृत्य में छिपा हुआ है। उनके इस उपदेश ने संसार को नई दिशा दी और उन्हें मानवता के उद्धारकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया। बुद्ध ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से संसार को यह समझाया कि आत्मा की मुक्ति केवल बाहरी आडंबरों और बलियों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और सत्य में निहित है। उनके इस अवतार ने धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना की और हिंसा के स्थान पर अहिंसा का संदेश दिया। अगली कथा में हम जानेंगे कि जब कलियुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी पर अधर्म, अराजकता और पाप का वर्चस्व होगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर आकर इस पापपूर्ण युग का नाश करेंगे। इस अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु संसार को एक नए सत्य और धर्म के युग की ओर मार्गदर्शन देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए अगली कथा में कल की अवतार की अद्भुत और प्रेरणादायक गाथा, जिसमें भगवान विष्णु के इस अवतार के अद्वितीय कार्य और संदेश का खुलासा होगा।